अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर 360। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन में ऑल की ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। कैरियर 360 के इस ऑफिशियल चैनल पर आपको मिलेंगी बेशुमार वीडियोस जो आपके कैरियर को एक नई डायरेक्शन दे सकती हैं। आप किसी भी फील्ड से हो, चाहे इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, एडमिनिस्ट्रेशन, आईटी या कोई और फील्ड, ये चैनल आपके लिए बहुत कारआमद साबित हो सकता है। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी ट्रेनिंग, बहुत सारा एक्सपोजर यहाँ से मिल सकता है। यू हैव टू अपग्रेड योर सेल्फ टू कम्पीट टूडे वर्ल्ड। अपने आप को अपग्रेड करते रहना चाहिए। मैक्सिमम लर्निंग और मैक्सिमम स्किल्स ही हैं जो हमारी वैल्यू में एडिशन लाते हैं, और हमारी वैल्यूज़, हमें अपनी वैल्यूज़ ऐड करने से ही हम अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो हमारी इस माशरे के अंदर जो एफिशिएंसी है, उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फॉर न्यू स्किल्स, अप स्किल्स, क्रॉस स्किल्स एंड री स्किल्स। आज की ट्रेनिंग और आज की ये वीडियो लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर्स के हवाले से है, जिसमें मैं कोशिश करूँगा कि आपको राइट मेथड या राइट ऑप्शन बताऊँ जिससे डिफरेंट तरह के जो ब्रेकर्स इस्तेमाल होते हैं हमारे लो वोल्टेज स्विच गियर के अंदर या लो वोल्टेज एप्लीकेशन के अंदर, वो कौन कौन से ब्रेकर्स हैं, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, और उनके फीचर्स कौन से होते हैं, उनकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं, और उनको सेलेक्ट करने के हवाले से कौन कौन से पैरामीटर को मद्देनज़र रखा जाता है। चलें शुरू करते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए हुए। ब्रेकर्स वैसे तो चार तरह के ब्रेकर्स होते हैं जो मार्केट में इस्तेमाल होते हैं, जो डिफरेंट आपकी एप्लीकेशन में इस्तेमाल होते हैं लो वोल्टेज में, जिसमें आप MCBs, MCCBs और आपका ACBs जो इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अब इनकी डिफरेंट एप्लीकेशन है, इनकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट है कि ये डिफरेंट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। पहले तो सर्किट ब्रेकर का आपको डेफिनेशन बताने की कोशिश करता हूँ कि सर्किट ब्रेकर होता क्या है। सर्किट ब्रेकर एक स्विचिंग डिवाइस है जो आपको एक स्विच की तरह काम करती है, ऑन या ऑफ का। तो इसके अंदर एक्स्ट्रा जो इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि ये आपको प्रोटेक्शन भी मुहैया करती है। स्विचिंग तो ये करती है, प्लस ये प्रोटेक्शन भी आपको देती है। सो एक तो ये नॉर्मल कंडीशन में काम करेगा, नॉर्मल कंडीशन में ये एक स्विच की तरह काम करेगा, मेक एंड ब्रेक, ऑन या ऑफ। और अब नॉर्मल कंडीशन में ये एक प्रोटेक्शन के तौर पर काम करेगा, जिसमें ये शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन आपको देगा और आपको ओवरलोड प्रोटेक्शन देगा। यानी अगर आपके ओवरलोड आपका सिस्टम इक्विपमेंट होता है तो ये आपको ट्रिप करके सर्किट से आइसोलेट करवा देगा। ऐसे ही अगर शॉर्ट सर्किट की कोई कैफियत होती है तो उसमें भी ये सर्किट को फौरी तौर पर आइसोलेट करवा देगा। पहली टाइप अगर आप देखें, इसमें मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है जो आप सिंपल आप एप्लीकेशन में इस्तेमाल होता है, प्रोटेक्शन के लिए भी इस्तेमाल होता है, कंट्रोल के लिए भी इस्तेमाल होता है। और ये सिंगल पोल, 2 पोल, 3 पोल और 4 पोल में अवेलेबल होता है। डिफरेंट मैन्युफैक्चरर हैं इसके बनाने वाले। 63 एम्पेयर तक इसकी रेटिंग आपको मिलती है मार्केट में, लेकिन ये 100 एम्पेयर तक होता है वैसे बाय जो स्टैंडर्ड है। लेकिन जो मार्केट में अवेलेबल होता है, जो मोस्टली तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, वो 63 एम्पेयर तक इस्तेमाल करते हैं प्रोटेक्शंस के लिए, कंट्रोल के लिए। ज़्यादातर ये जो ब्रेकर है जो फ्यूज़ की रिप्लेसमेंट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल और स्विच गियर के अंदर, कंट्रोल पैनल और स्विच गियर में इस्तेमाल करते हैं हम इसको एज आ प्रोटेक्शन के तौर पर और कंट्रोल प्रोटेक्शन के हवाले से। ये आपके सामने इस तरह का ये ब्रेकर होता है। आप इसकी जो इसकी नेम प्लेट है, जहाँ से इसका इसका मॉडल, इसकी करंट रेटिंग कैपेसिटी, इसकी वोल्टेज, स्टैंडर्ड वोल्टेज और इसकी जो और दूसरी इन्फॉर्मेशन है वो इस तरीके से इसके फ्रंट के ऊपर होती है, जहाँ से हम इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है। उसके बाद MCCB आता है, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। ये हमारा जो है 100 एम्पेयर से ऊपर अगर हम जाते हैं तो हमें MCCB की तरफ जाना पड़ता है, और ये 800 एम्पेयर तक ये मैक्सिमम अवेलेबल होता है। 1200 एम्पेयर तक भी होता है ये, 1200 एम्पेयर तक अवेलेबल होता है ये ब्रेकर। और ये भी डिफरेंट प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको हम रिमोटली भी कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि जो पहले वाला ब्रेकर था MCB मिनिएचर,
जो सर्किट ब्रेकर है वो रिमोटली कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ठीक है। वो हमें मैनुअली ऑन ऑफ कर सकते हैं अगर हमने उसको एज अ स्विच के तौर पे इस्तेमाल करना है। तो ट्रिपिंग में तो वो खुद ब खुद इस्तेमाल ऑन ऑफ हो जाएगा, ट्रिप कर देगा, लेकिन एज अ स्विच वो मैनुअली इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस ब्रेकर में हम इसको रिमोटली भी कंट्रोल कर सकते हैं, किसी रिमोट सिग्नल से हम इसको ट्रिप भी करवा सकते हैं, इसको हम क्लोज भी करवा सकते हैं। तो ये ब्रेकर कुछ इस तरह के होते हैं, डिफरेंट मैन्युफैक्चरर हैं जो बनाते हैं, डिफरेंट कंपनी जो बनाती हैं। 3 पोल में भी अवेलेबल होता है और 4 पोल में भी, दोनों अवेलेबिलिटी होती हैं इसकी। डिपेंड करता है हमारी एप्लीकेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू हम आवर एप्लीकेशन हम इसको चूज़ करते हैं कि हमें 3 पोल का चाहिए या 4 पोल का चाहिए, उस हिसाब से हम इसका इंतखाब करते हैं। टाइप्स ऑफ एमसीसीबी सर्किट ब्रेकर्स बाय एप्लीकेशन के साथ देखें तो मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर्स कैन हैव अ वेरी हाई करंट रेटिंग विच अलाउ देम टू बी द यूज द हैवी ड्यूटी एप्लीकेशंस। उसमें क्या मेन इलेक्ट्रिक फीडर प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, बैंक प्रोटेक्शन, यानी इसका जो पावर फैक्टर बैंक्स होते हैं, जो कैपेसिटर बैंक्स होते हैं, उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। जनरेटर्स पे इस्तेमाल किया जाता है, ट्रांसफार्मर्स पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरी जो मोटर्स होती हैं उनके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आपको 100 एम्पेयर से ऊपर अगर किसी भी जगह पर अगर ब्रेकर इस्तेमाल करना है तो आप इसी ऑप्शन को ही यूज़ करेंगे, एमसीसीबी को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसको फुली मोटराइज करना या इसको रिमोटली कंट्रोल करना अगर, तो वो आपकी कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशन होती हैं जहाँ पर आप इसको रिमोटली इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है आपके पास एयर सर्किट ब्रेकर, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है बड़ी रेटिंग में। जब आप 1200 एम्पेयर से ऊपर जाते हैं, तो आप इवन 1000 एम्पेयर से भी अगर आप ऊपर जाते हैं तो आपको एसीबी की तरफ आना पड़ता है। एसीबी की फंक्शनलिटी ज़रा ज़्यादा बेहतर है, स्विचिंग रिस्पॉन्स टाइम इसका ज़्यादा बेहतर होता है। जहाँ पर फ्रीक्वेंटली स्विचिंग चाहिए होती है आपको, वहाँ पर आप एमसीसीबी की निस्बत एसीबी को इस्तेमाल करते हैं, अगर आपको 1200 एम्पेयर की बात कर रहा हूँ। वरना 1200 के बाद तो आपको डेफिनेटली उसके एमसीसीबी के ऊपर नहीं जा सकते, वहाँ पर आपको एसीबी ही की तरफ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही एसीबी बचता है। अगर आपने 2000 एम्पेयर का अगर आपने ब्रेकर लगाना है तो डेफिनेटली यू हैव टू गो विद एसीबी इंस्टेड ऑफ द एमसीसीबी। तो ये मैक्सिमम रेटिंग इसकी 6300 एम्पेयर तक अवेलेबल होती है मार्केट में, 6300 एम्पेयर तक ये अवेलेबल होता है। लो वोल्टेज के लिए ब्रेकर इस्तेमाल होते हैं एसीबी, ये आपने याद रखना है। 1000 वोल्ट तक इसकी वैसे कैपेसिटी होती है, रेटिंग होती है, लेकिन क्योंकि स्टैंडर्ड वोल्ट हमारे 400 वोल्ट हैं या 415 हो सकते हैं, तो इसलिए वो जो मैक्सिमम जो वोल्टेज लिमिट है वो 1000 वोल्ट ही होते हैं। 1000 वोल्ट से नीचे वाले जो वोल्टेज लेवल होता है उसको हम लो वोल्टेज ही कहते हैं। इसकी नेम प्लेट होती है, इसके ऊपर इसकी सारी स्पेसिफिकेशन लिखी होती है। जैसे अगर आपके सामने ये शनाइडर इलेक्ट्रिक का एक एसीबी है, इसके ऊपर ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, वोल्टेज लेवल जो आपके सामने है, जो करंट कैपेसिटी है वो आपके सामने होती है। इस तरह से ये तमाम जो रिक्वायर्ड जो डेटा होता है वो इसके ऊपर इंफॉर्मेशन मेंशन होती है। यहाँ से हम वो कैलकुलेशन आप निकाल सकते हैं लोड के हिसाब से, क्योंकि ब्रेकर का जो सिलेक्शन है वो मैटर कर रहा होता है, वो इम्पोर्टेंट होता है कि ब्रेकर आपने किस रेटिंग किस कैपेसिटी का निकालना है। ब्रेकर भी स्टैंडर्ड रेटिंग में बनते हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा। जैसे हमारा दूसरा जो हार्डवेयर जैसे सीटीज़ हैं, हमारी जो केबल्स हैं या बस बार्स हैं, तमाम स्टैंडर्ड रेटिंग में मैन्युफैक्चर्स की जाती हैं। ऐसे ही जो ब्रेकर्स हैं ये भी स्टैंडर्ड रेटिंग में अवेलेबल होते हैं। अगर ये आप देखें तो मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि ये जो पैरामीटर्स होते हैं ये क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें आप नंबर 1 पर आप देखेंगे टाइप ऑफ डिवाइस है, फ्रेम साइज़ आपको मिलेगा यहाँ पर। यूआई रेटेड इंसुलेशन वोल्टेज है आपके, यूआईएमपी जो रेटेड इम्पल्स विद स्टैंड वोल्टेज है, ठीक है, जो आपके विद स्टैंड वोल्टेज कराएंगे इम्पल्स वोल्टेज। आईसीएस है, सर्विस ब्रेकिंग कैपेसिटी है। आईसीयू है, अल्टीमेट ब्रेकिंग कैपेसिटी है। एसयूई है, ऑपरेशनल वोल्टेज है। ऐसे ही कलर लेबल है, फिर सर्किट ब्रेकर आपका डिस्कनेक्टर सिंबल है, फिर रेफरेंस स्टैंडर्ड है, फिर मेन स्टैंडर्ड आपके पास आता है। तो ये आपके पास जो स्पेसिफिकेशन है वो आपको इस तरीके की मिलेगी। ये डिफरेंट ब्रांड्स के कुछ सर्किट ब्रेकर आपके सामने, इनमें आप देखेंगे कि कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें कॉमन मिलेंगी आपको इसमें। जैसे पुश बटन है रेड और ग्रीन। रेड बटन जो है वो ओपन करने के लिए होता है, ग्रीन बटन जो है वो क्लोज करने के लिए होता है ब्रेकर को।
साथ में आपको एक लीवर नज़र आ रहा है जो इसको चार्ज करता है, इसके स्प्रिंग को चार्ज करता है। जब हम एक दफ़ा इसको पुश करके ब्रेकर को क्लोज कर देते हैं तो उसके बाद हमें लीवर की मदद से इस स्प्रिंग को चार्ज करना पड़ता है। तो अब हम चार्ज कर लेंगे तो वो स्प्रिंग में टेंशन आ जाती है, उसके बाद दोबारा वो क्लोजिंग की पोजीशन पर आ सकता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ब्रेकर को हमने क्लोज कर दिया है, अब अगर ये हमने चार्ज नहीं किया स्प्रिंग इसका, तो जब ये ट्रिप करेगा किसी भी वजह से, किसी भी नॉर्मल कंडीशन की वजह से, तो दोबारा इसको क्लोज नहीं किया जा सकता अनटिल अनलेस कि आप इसके स्प्रिंग को दोबारा चार्जिंग पोजीशन पर नहीं लेकर आते। तो ये काम जो है चार्ज मैनुअल हाथ से जो हम लीवर से करते हैं, ये काम हम ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें इसके अंदर एक मोटर लगानी होती है जिसको हम मोटर मैकेनिज्म कहते हैं, जो इसके अंदर फिक्स करते हैं। मोटर मैकेनिज्म ये एसेसरी होती हैं, यानी इस ब्रेकर जब हम ब्रेकर ऑर्डर करते हैं तो हमें एसेसरी चाहिए या नहीं चाहिए ये हमें बताना होता है। तो मोटर मैकेनिज्म का काम ये है कि वो स्प्रिंग को ऑटोमेटिकली चार्ज करता है। एवरी टाइम जब भी स्प्रिंग डिस्चार्ज होगा तो मोटर उसको चार्ज करती है फौरी तौर पर। एक लिमिट स्विच लगा होता है, उस लिमिट स्विच की वजह से उस मोटर चार्ज करने के बाद उसकी सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाती है और वो पावर सप्लाई से आइसोलेट हो जाती है। और फिर जब दोबारा वो ट्रिप करेगा तो फिर मोटर को दोबारा सप्लाई मिलती है और वो दोबारा उसको चार्ज कर देती है। तो ये इसका ऑटोमेटिकली चार्जिंग का एक मेथड होता है। ऐसे ही जो काम हम हाथ से करते हैं, इसको पुश बटन दबाने वाला, ओपन करने वाला या क्लोज करने वाला, वो भी हम ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। उसके लिए हम इसके अंदर यूवीटी कोयल इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर शंट कोयल इस्तेमाल करते हैं और क्लोजिंग कोयल इस्तेमाल करते हैं। तो गाइस ये तीन तरह की कोयल्स एक एसीबी में, एयर सर्किट ब्रेकर में, या एमसीसीबी में, मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर में इस्तेमाल की जाती हैं। तीन तरह की कोयल्स होती हैं। मैं आपको बताता हूँ आगे उनकी कोयल्स का क्या काम होता है और उनका मेन मकसद क्या होता है और वो कैसे काम करती हैं। तो ये एक ब्रेकर का ओवरव्यू है, एयर सर्किट ब्रेकर का। ऐसे ही आपको पांचों में एक आपको छोटी सी एलसीडी भी नज़र आ रही है, एक एलईडी भी नज़र आ रही है, इसके ऊपर एम्पेयर रेटिंग आ रही होती है। तो ये एम्पेयर रेटिंग आ रही है, उसके नीचे कुछ बटन्स भी नज़र आ रहे हैं जिससे हम इसकी रेटिंग को अप डाउन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक 2000 एम्पेयर का ब्रेकर है तो हम उसको 1000 पर भी ट्रिपिंग की वैल्यू को सेट कर सकते हैं, यानी वेरिएबल को हम उस ब्रेकर को 1000 एम्पेयर के लिए भी इस्तेमाल कर सकेंगे, सेम उसी ब्रेकर को 1200 एम्पेयर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वेरिएबल की ऑप्शन भी होती हैं डिफरेंट। तो ये आपको इसके हर ब्रेकर का एक ब्रोशर होता है, एक ऑपरेशन मैनुअल होता है, वहां पर तमाम इंफॉर्मेशन मेंशन होती है। ये इंटरनल व्यू है इसका, जो आर्क बनती है ब्रेकर में। डेफिनेटली आर्क, ये एयर सर्किट ब्रेकर हम इसीलिए कहते हैं कि इसके अंदर एयर इस्तेमाल की जाती है उस आर्क को बुझाने के लिए। जब भी दो कॉन्टैक्ट मेक या ब्रेक होते हैं, अगर जब फुली लोड कनेक्ट होता है बोथ हैंड के ऊपर, तो जब वो ब्रेक होगा तो उसके अंदर एक आर्क बनेगी। आइसोलेट, जैसे वो आइसोलेट होंगे दो कॉन्टैक्ट, अगर उसके अंदर हैवी लोड फ्लो कर रहा था, तो जब वो ब्रेक होंगे, डिस्कनेक्ट होंगे वो दो कॉन्टैक्ट, तो डिस्कनेक्टिंग के वक्त एक आर्क प्रोड्यूस होती है जो कि एयर उसको ख़त्म करती है, मिनिमाइज करती है। तो इसलिए इस ब्रेकर को एयर सर्किट ब्रेकर कहते हैं। कंपोनेंट फॉर रिमोटली कंट्रोल, जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर हम इसको रिमोटली कंट्रोल करना चाहते हैं, किसी कंट्रोलर की मदद से, किसी पीएलसी की मदद से, किसी मॉड्यूल की मदद से हम इसका ब्रेकर को ऑन ऑफ करना चाहते हैं, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन के लिए, तो हमें ये एसेसरीज इस्तेमाल करनी पड़ती हैं इस ब्रेकर में, ठीक है। इनको हम एसेसरीज कहते हैं। ये कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें मोटर मैकेनिज्म है जिसको चार्जिंग मोटर भी कहते हैं। मोटर मैकेनिज्म है ये इस तरह की, ये मोटर होती है और ये 3 पिन इसकी, ये सिर्फ इसको सप्लाई मिलती है। ये एसी भी हो सकती है और 24 वोल्ट डीसी भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपने, आपके पास एप्लीकेशन के हिसाब से आपने कौन सी चूज़ की है। तो ये मोटर मैकेनिज्म हम इसके अंदर फिक्स कर देते हैं और ये उस स्प्रिंग को, जो लीवर लगा हुआ है, उस लीवर की जो अब हम हाथ से चार्ज करते थे लीवर को, तो ये मोटर इसको चार्ज करती है। मोटर जब भी वो डिस्चार्ज होगा तो स्प्रिंग को दोबारा ये चार्ज करके और मोटर की पावर डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो दैट इज कॉल्ड द चार्जिंग मोटर। यूवीटी कॉइल है, अंडर वोल्टेज ट्रिप कहते हैं इसको। अगर हमने ब्रेकर को रिमोटली ट्रिप करवाना है, रिमोटली ऑफ करवाना है, तो हम यूवीटी का इस्तेमाल करते हैं। यूवीटी सीरीज में नॉर्मली क्लोज सप्लाई जाती है। जैसे ही इसकी सप्लाई कटेगी तो ये पिन जो है ये आपकी स्टक करवाएगी उसको और आपका ब्रेकर जो है वो ओपन हो जाता है। यानी जो काम हम पुश बटन से करते थे दबाकर, तो ये जो इसकी यूवीटी की पिन है, ये कॉइल है, एक रिले है बेसिकली। जब इसके कॉइल को सप्लाई मिलती है तो हैवी मैग्नेट की वजह से वो जो पिन है वो
ऊपर नीचे होती है, ठीक है, वो अंदर बाहर जाती है, तो वो एक पुश और पुल का काम करती है। तो ये यूवीटी की सप्लाई जब भी डिस्कनेक्ट होगी तो ये हम नॉर्मली सीरीज़ में इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मली क्लोज इस्तेमाल करते हैं। ये बात आपने याद रखनी, जब भी यूवीटी इस्तेमाल होती है ये नॉर्मली क्लोज लूप में इस्तेमाल होती है, यानी जब भी हम इस्तेमाल करेंगे और जब इसकी सप्लाई काटेंगे, इसको डिस्कनेक्ट करेंगे इसकी सप्लाई को, यूवीटी की सप्लाई को, तो ब्रेकर ओपन हो जाता है, यानी इसकी सप्लाई काटने से ब्रेकर ओपन होगा, ठीक है। तो ये ब्रेकर ट्रिप करवाने हम किसी भी कंट्रोलर को सप्लाई दे सकते हैं नॉर्मली क्लोज, और जब वो ओपन करवाएगा तो इसकी सप्लाई ओपन हो जाएगी और ब्रेकर आपका ट्रिप कर देगा। तो ये ओपन करवाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये शंट कॉइल है, ये भी ब्रेकर को ओपन करवाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। फर्क इसमें सिर्फ ये है कि उसमें हम नॉर्मली क्लोज पॉइंट यूज करते थे, इसमें हमने नॉर्मली ओपन पॉइंट यूज करना है, यानी कि यूवीटी की सप्लाई काटने से ब्रेकर ओपन होता था, यूवीटी की सप्लाई डिस्कनेक्ट करने से ब्रेकर ओपन होता था, जबकि शंट को सप्लाई देने से ब्रेकर ओपन होगा। यानी शंट को सप्लाई देंगे तो ब्रेकर ओपन होगा और यूवीटी की सप्लाई काटेंगे तो ब्रेकर ओपन होगा, यानी उल्ट प्रोसेस हो गया इसका। तो इसलिए एक ब्रेकर में आप या तो शंट इस्तेमाल करेंगे या आपको यूवीटी इस्तेमाल करेंगे, दोनों में से आपको एक ही इस्तेमाल करेंगे तो आपका बड़ा गुजारा हो सकता है आपका, दोनों इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। इन अ रेयर केस आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोनों। वो कैसे? वो इसलिए कि यूवीटी आप उसकी सप्लाई के साथ लिंक कर देंगे कि जब भी आपका जनरेटर या ट्रांसफार्मर की सप्लाई बंद होगी पीछे से तो वो ब्रेकर को ट्रिप कर देगा, ठीक है, वो उसके साथ आप कनेक्शन कर देंगे। और जबकि शंट का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो शंट सिर्फ आप बाहर थर्ड पार्टी सिस्टम को ओपन करवाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये लॉजिक भी आप बना सकते हैं। अब ये आपकी एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एप्लीकेशन किस तरह की है, वरना नॉर्मली तौर पर 95% आप सिर्फ यूवीटी को ही इस्तेमाल करें तो आपको दोनों काम हो सकते हैं। तो गाइस ये क्लोजिंग कॉइल है, ठीक है, ये क्लोज करवाने के लिए होती है, ब्रेकर को क्लोज करवाने के लिए। वो दोनों कॉइल्स ब्रेकर को ओपन करवाने के लिए होती थी, ये कॉइल जो है ये क्लोज करवाने के लिए है, यानी हमने रिमोटली क्लोज करवाना ब्रेकर को। हमारा जनरेटर स्टार्ट हुआ, अवेलेबल हुआ, अब एक कमांड जाएगी ब्रेकर को, जैसे ही कमांड इस यूवीटी को इस क्लोजिंग कॉइल को मिलेगी वाया एक रिले के, इसकी कॉइल जो है वो एनर्जाइज होगी और जो उसकी पिन है वो पुश करेगी उस पॉइंट को, तो ब्रेकर हमारा क्लोज हो जाएगा। तो ये जो एसेसरी है यूवीटी, क्लोजिंग, शंट और मोटर मैकेनिज्म, ये हमारे उस ब्रेकर को ऑटोमेटिक करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, उस ब्रेकर को रिमोटली ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ये इसके कुछ हिस्से हैं जो कि मैं पहले भी पिछली स्लाइड में बता चुका हूँ। इसमें कुछ पुश बटन है, स्क्रीन है, एलईडी है, आपका रैक है, लीवर है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो आपके ब्रेकर को इस्तेमाल करते हैं। जो यूवीटी की सप्लाई, क्लोजिंग कॉइल की सप्लाई, मोटर मैकेनिज्म की सप्लाई, वो हम कहाँ पे देते हैं? जो आपको ऊपर जो पॉइंट नज़र आ रहे हैं, ठीक है, सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको पॉइंट नज़र आ रहे हैं जहाँ पर हम इसके कनेक्शन करते हैं। ये कनेक्शन बॉक्स होता है जहाँ पर तमाम की जो पॉइंट अवेलेबल होते हैं। जब भी किसी ब्रेकर की ऑपरेशन मैनुअल के अंदर इसकी ड्राइंग होती है कि यूवीटी के कौन सा पॉइंट है, कहाँ पे तार लगानी है, क्लोजिंग कॉइल का कौन सा पॉइंट है, कहाँ पे तार लगाएंगे आप कंट्रोल की, तो वो सारी आपको ड्राइंग जो होती है वो उसके ऑपरेशन मैनुअल में मिल जाती है हर ब्रेकर के। अच्छा, ये आपके पास जब हम ब्रेकर सिलेक्शन कैसे करते हैं, ब्रेकर हमें चूज कैसे करना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारा जेनसेट की हमने रेटिंग निकाली है, आपका जेनसेट है 1000 केवीए का जेनसेट हुआ, आपका तकरीबन 1450 एम्पेयर करंट बनता है 1000 केवीए के जेनसेट का, तो आपको 1440-50 एम्पेयर का एक ब्रेकर चाहिए। तो हर मैन्युफैक्चर जो है वो आपको एक शीट प्रोवाइड करता है, आपको एक बुकलेट, एक मैनुअल देता है आपको, एक जिसके अंदर उसकी स्पेसिफिकेशन, उसका मॉडल नंबर, उसकी करंट रेटिंग, उसकी प्राइस, सारी चीज़ें मेंशन होती हैं ताकि आप ऑर्डर कर सकें उसको देख के। तो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। ये देखें, ये 800 एम्पेयर से शुरू हो रहा है, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, फिर 250, फिर 3200, फिर 4000, फिर 5000, फिर 6300 एम्पेयर। ये स्टैंडर्ड रेटिंग है। आपको किसी भी ब्रांड में जाएंगे, आप टेरासाकी में चले जाएं, इसके अलावा आप स्नाइडर में चले जाएं, आप एबीबी में चले जाएं, आप किसी टेली मैकेनिक में चले जाएं, किसी भी ब्रांड में आप जाएंगे, आपको जो रेटिंग है, जो स्टैंडर्ड रेटिंग है, वो इन्हीं में मिलेगी आपको, ठीक है। आपको 2200 एम्पेयर का ब्रेकर नहीं मिलेगा, आपको 1800 एम्पेयर का ब्रेकर नहीं मिलेगा, आपको 3500 एम्पेयर का ब्रेकर नहीं मिलेगा, आपको 4500 एम्पेयर का ब्रेकर नहीं मिलेगा, वो नहीं बनता। जो बनते हैं वो स्टैंडर्ड के ऊपर बनते हैं।
जब स्टैंडर्ड सेट हो जाता है किसी भी चीज़ का तो तमाम जो मैन्युफैक्चरर हैं उसी को मीट करते हैं, क्योंकि हर बंदा अपनी मर्जी से मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता। दूसरे कॉलम में अगर आप देखेंगे तो आपको दो रेटिंग नज़र आ रही हैं, यानी अगर मैं 2000 वाले ब्रेकर की बात करूं तो उसमें आपको मिलेगा कि दूसरी कॉलम में 800 टू 2000, यानी आप इसकी जो ट्रिपिंग वाली पॉइंट है वो आप 800 से 2000 एम्पेयर तक सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी आपके पास एक ब्रेकर है 2000 एम्पेयर का, अब आपने वो ब्रेकर किसी इस्तेमाल करना है 1000 एम्पेयर वाले लोड के साथ, तो अब आप कहेंगे यार ये ब्रेकर तो बड़ा है, तो मैं छोटा ब्रेकर आप मुझे खरीदना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, आप उसी 2000 एम्पेयर वाले को उसकी ट्रिपिंग वैल्यू जो है वो आप 1000 पर कर देंगे, ताकि वो 1000 पे ट्रिप करेगा, फिर ओवरलोड की सूरत में वो 1000 का ब्रेकर बन जाएगा आपके लिए। तो इसलिए ये आगे वाला जो पैरामीटर है, जो आगे वाला जो कॉलम है, इसमें ये मॉडल नंबर आपको बताता है कि ये ब्रेकर जो है इसकी रेंज कहाँ तक है, इसकी ट्रिपिंग रेंज कहाँ से कहाँ तक आप सेट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपका ये प्रोटेक्शन आती हैं आपकी, फिर इसका आपके पास ब्रेकिंग जो ये के रेटिंग में लिखा हुआ है 65 के, 85 के, 100 के, 120, ये इसकी शॉर्ट सर्किट की जो एक सेफ्टी है, एक प्रोटेक्शन है। देखें ब्रेकर जो है, गौर से बात सुनिएगा, ब्रेकर जो है आपके इक्विपमेंट की प्रोटेक्शन के लिए होता है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट के लिए और ओवरलोड के लिए। तो ब्रेकर ने आपके इक्विपमेंट को तो प्रोटेक्ट करना है, लेकिन ब्रेकर ने अपने आप को भी तो प्रोटेक्ट करना है। तो ये वाला जो फीचर है ये उसकी अपनी प्रोटेक्शन के लिए है कि उसके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, जो पॉइंट है, वो कितने हजार एम्पेयर करंट जो है वो बेयर कर सकते हैं, ठीक है, ताकि इतना करंट अगर गुजरेगा तो वो बेयर कर सकते हैं। तो हम जब अपनी फॉल्ट करंट निकालते हैं किसी भी सिस्टम की, किसी जनरेटर की, किसी ट्रांसफार्मर की फॉल्ट करंट जब निकालेंगे तो जो फॉल्ट करंट हमारे पास आती है उसके अकॉर्डिंगली हम ये वाला रेटिंग चूज करते हैं। जैसे हमें 65 के में मिल रहा है तो हम अगर हमें 85 के में जाना तो फिर हमें 85 के का ब्रेकर लगाना पड़ेगा उस रेटिंग में। तो शॉर्ट सर्किट कैलकुलेशन और फॉल्ट करंट की जो कैलकुलेशन के ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो अवेलेबल है कैरियर 360 के इसी ऑफिशियल चैनल के ऊपर, जिसमें आप कंप्लीट लर्निंग लेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द शॉर्ट सर्किट करंट, हाउ टू कैलकुलेट द फॉल्ट करंट ऑफ द ट्रांसफार्मर एंड जनरेटर्स। तो उसमें आपको कंप्लीट वो मेथड मिल जाएगा जिससे आप फॉल्ट करंट को निकाल सकते हैं, और वो फॉल्ट करंट निकालने के बाद आप अपना ब्रेकर उसी किलो एम्पेयर की रेटिंग के हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो ये वाला कॉलम इसलिए आपको बताना ज़रूरी था कि ब्रेकर की सिलेक्शन के लिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने जब अपनी शॉर्ट सर्किट करंट और फॉल्ट करंट को निकालेंगे तो ये आप उसी वैल्यू को चूज करेंगे। वो इसकी रेटिंग है, करंट कैरिंग कैपेसिटी है, और ये इसकी प्रोटेक्शन है ब्रेकर की अपनी, ठीक है। आगे आप जाएंगे तो आपको ट्रिप मेमोरी है, आपको बिल्ट इन एसीबी टेस्टर है, ये आपको मिलेगा, ये उसके फीचर है नॉर्मली। आगे प्राइस वाला कॉलम है, ठीक है, इसमें आपको प्राइस मिलेगी कि कितने का है, ये कितने की क्या कॉस्ट है इसकी, ठीक है। ये लिस्ट प्राइस कराती है, ये जो प्राइस आपको किसी भी आपको इसमें बुकलेट में मिलेगी, वो जो आपको जो डीलर है, जो लोकल डीलर आपको अवेलेबल होगा, वो जो आपको प्राइस देता है वो लिस्ट प्राइस कहलाती है, दैट इज कॉल्ड लिस्ट प्राइस। तो डिफरेंट लोग हैं, कोई इस पे ऊपर 30% डिस्काउंट देता है, कोई 50% डिस्काउंट देता है, कोई 40% डिस्काउंट देता है। तो यानी इस प्राइस के ऊपर आपको डिस्काउंट अवेलेबल होता है। तो ये दैट इज कॉल्ड लिस्ट प्राइस, नॉट द एक्चुअल प्राइस, आपको इसके ऊपर डिस्काउंट अवेलेबल होता है। तो ये एक ब्रेकर के लिए ये निकालने के लिए आपको बताया जाता है। आगे आता है मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर। मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर भी एक स्विचिंग डिवाइस है जैसे ब्रेकर एक स्विचिंग डिवाइस था, ऐसे मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर भी एक स्विचिंग डिवाइस है। फर्क क्या होता है दोनों में, पहले मैं ये बता दूं कि मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर रिमोटली कंट्रोल होता है। आप उसके कॉइल को जब सप्लाई देंगे, चाहे वो आप किसी पुश बटन से दें या किसी इनपुट से दें, उसके कॉइल को सप्लाई देंगे तो उसका कॉइल मैग्नेटाइज होता है और वो जो ओपन कॉन्टैक्टर वो क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर, इसलिए इसको मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर कहते हैं कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स बनने की वजह से क्लोज होता है, इसका पॉइंट ओपन क्लोज होते हैं, तो ये आपका क्लोज हो जाता है। अच्छा, फर्क क्या है दोनों में, ब्रेकर में और मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर में? फर्क ये है कि मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर एक नॉर्मल ऑपरेशन में काम करता है, नॉर्मल कंडीशन में काम करता है, यानी स्विचिंग के तौर पे काम करेगा, ऑन होगा या ऑफ होगा, ठीक है। ये अब नॉर्मल कंडीशन में काम नहीं करता, जबकि ब्रेकर जो था वो दोनों कंडीशन में काम करता है, नॉर्मल कंडीशन में भी और अब नॉर्मल कंडीशन में भी, जबकि मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर सिर्फ नॉर्मल कंडीशन में काम करता है, यानी कि ये अब नॉर्मल कंडीशन में काम नहीं करेगा।
अब नॉर्मल कंडीशन क्या है, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड। यानी अगर मैग्नेट कॉन्टैक्टर जिस जनरेटर के साथ, जिस ट्रांसफार्मर के साथ लगा हुआ है, अगर वो ओवरऑल होता है तो इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कॉन्टैक्ट क्लोज ही रहेगा। शॉर्ट सर्किट होता है तो इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें से जितना भी करंट गुजरेगा इसकी कैपेसिटी के साथ तो गुजर जाएगा और इसको मेल्ट कर देगा। तो इसलिए ये स्विचिंग के लिए इस्तेमाल होता है, प्रोटेक्शन का कोई एलिमेंट नहीं होता। तो जहां हमें मैग्नेट कॉन्टैक्टर हम इस्तेमाल करते हैं किसी एटीएस एमएफ पैनल के अंदर, तो हमें बैक एंड पे ब्रेकर्स लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि ब्रेकर प्रोटेक्शन देगा, स्विचिंग हम इससे करवा लेते हैं। तो ये इस पर्पज़ के लिए ये इस्तेमाल किए जाते हैं मैग्नेट कॉन्टैक्टर। ये इस तरह के मैग्नेट कॉन्टैक्टर होते हैं आपके, ठीक है। डिफरेंट इसके भी मैन्युफैक्चरर हैं, आपका टेली मैकेनिक, शनाइडर, आईबी भी डिफरेंट आपको मार्केट में लीडर मिलते हैं इसके। और ये इसका जो मैंने आपको फिनोमिना बताया है, इसका ऑपरेटिंग का एक कोयल होती है, कोयल को सप्लाई देते हैं तो हमारे इसके कॉन्टैक्ट मेक और ब्रेक होते हैं। तो हम इसको नॉर्मल कैपेसिटर बैंक्स में भी इस्तेमाल करते हैं, जो पीएफआई पैनल होता है, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट पैनल्स। इसमें आपको एक कंप्लीट ट्रेनिंग पीएफआई डिज़ाइनिंग के ऊपर भी मिलेगी, जिसमें पावर फैक्टर को डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं, आप पावर फैक्टर इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, वो भी कंप्लीट ट्रेनिंग अवेलेबल है। वो भी आप देखें, अगर आपसे रिलेटेड है, आप उसके बारे में लर्निंग लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगी यहाँ से। ये मैग्नेट कॉन्टैक्टर हैं डिफरेंट ब्रांड के। आई होप कि गाइस आपको ये समझ आई होगी कि ब्रेकर को किस तरीके से कैलकुलेशंस करते हैं, कैसे उसका साइज निकालते हैं, या जो ब्रेकर से रिलेटेड जो स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको आइडिया हुआ होगा। अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ कन्फ्यूजन है आपको, कुछ और आप जानना चाहते हैं ब्रेकर्स के हवाले से, एसीबीज के हवाले से, मैग्नेट कॉन्टैक्टर के हवाले से, या किसी भी तरह की और इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, तो आप बिंदास होकर कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें, आप पूछें, विदाउट एनी हेजिटेशन आपको रिप्लाई किया जाएगा एज सून एज पॉसिबल। मिलते हैं किसी अगली एक शानदार वीडियो में, जो कि जहाँ पर आपको मज़ीद लर्निंग मिलेगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।